अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज अफगान तालिबान ने उस राज से पर्दा उठा दिया है जिसके जरिए तालिबान ने अमेरिका को शिकस्त देने का फार्मूला अफगान तालिबान के हवाले किया और उन्हें कौन कौन से काम करने के लिए कहा, जिसकी वजह से आज अमेरिका जलील और रुस्वा होकर अफगानिस्तान से निकला है। नाज़रीन, अक्टूबर 2001 जब अमेरिका ने 32 ममालिक की अफवाज के साथ अफगानिस्तान पर हमला किया, यह हमला इस कदर शदीद और भयानक था जिसने तुरा बुरा जैसे पहाड़ों को भी हिला कर रख दिया। और इस दौरान मुल्ला मोहम्मद उमर अपने साथियों के हमरा अफगानिस्तान में ही मौजूद थे। अमेरिका और नाटो अफवाज ने दिन रात मुसलसल अफगानिस्तान पर बमबारी की, जिससे हजारों बेगुनाह अफराद शहीद हो गए। तालिबान मुजाहिदीन के पास उस वक्त जदीद हथियार मौजूद नहीं थे जिसके जरिए वो अमेरिका के जदीद तरीन असलहे खुसूसन F-16 और B-52 तैयारों का मुकाबला कर सकते। इसीलिए मुल्ला मोहम्मद उमर ने फैसला किया कि मुजाहिदीन शहरों को छोड़कर पहाड़ी इलाकों का रुख करें ताकि अमेरिका जल्द से जल्द बमबारी खत्म करे और बेगुनाह अफराद का कत्लेआम खत्म हो जाए। नाज़रीन, काबुल छोड़ते हुए मुल्ला उमर ने तारीखी अल्फाज कहे जो बाद में 100% दुरुस्त साबित हुए और उनकी वो प्रेडिक्शन आज सच साबित हो चुकी है कि जब अमेरिका दुनिया की सुपर पावर अपने 32 ममालिक के साथ यहाँ से दुम दबाकर भाग चुका है। दोस्तों, मुल्ला उमर के वो अल्फाज आज सच साबित हुए हैं जब उन्होंने कहा कि अमेरिका जमीनी रास्ते से अफगानिस्तान में दाखिल होगा और फिजाई रास्ते से भागने पर मजबूर हो जाएगा और वो वक्त हमारा होगा। और नाज़रीन, पूरी दुनिया की तारीख ने देखा कि 20 साल तक अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका और नाटो अफवाज ने अपने तमाम तर हरबे आजमाए, लेकिन जो नापाक कदम उन्होंने अफगानिस्तान में रखे उन्हें काट दिया गया। मुल्ला उमर ने अपने साथियों समेत पहाड़ों का रुख किया। वहां पर एक छोटा और सादा सा कमरा था जहां से वो अफगान मुजाहिदीन को लीड किया करते थे और वहां पर मुल्ला उमर के पास जरूरत की चंद चीजों के अलावा कुछ भी नहीं था, जिसमें एक पुराना रेडियो था जिसके जरिए मुल्ला उमर BBC पश्तो की खबरें सुना करते थे। मुल्ला उमर को खत्म करने के लिए अमेरिका ने अफगानिस्तान की सरजमीन पर मुसलसल आग बरसाई, लेकिन अमेरिका मुल्ला उमर को खत्म करने में नाकाम रहा। अमेरिका अपनी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के जरिए और सैटेलाइट के जरिए अफगानिस्तान के चप्पे चप्पे को छानती रही, लेकिन मुल्ला उमर का कोई सुराग न मिल सका। नाज़रीन, आज भी पूरी दुनिया इस बात पर हैरान है कि अमेरिका की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी किस तरह मुल्ला उमर को ढूंढने में नाकाम रही। आखिर अफगान तालिबान के पास ऐसी कौन सी ताकत थी जिसने अमेरिका जैसी सुपर पावर को शिकस्त से दो चार किया। अगरचे अफगान मुजाहिदीन के पास जदीद तरीन हथियार मौजूद नहीं थे, लेकिन उनके पास बेहतरीन जासूसी का निजाम मौजूद था। मुल्ला उमर के खास लोग हमेशा मौत की आंखों में आंखें डाले तैयार रहते थे। वो कभी भी एक दूसरे के साथ राबिता इंटरनेट या मोबाइल फोन के जरिए नहीं किया करते थे, बल्कि हमेशा एक दूसरे को अपडेट करने के लिए खतूत भेजा करते थे। ये एक ऐसा तरीका था जिससे उन्हें ट्रेस करना नामुमकिन था। ये अपने खतूत में ज्यादातर कोड वर्ड्स इस्तेमाल करते थे जिसे आम इंसान या किसी दुश्मन के लिए समझना नामुमकिन था। और मुल्ला उमर ने अफगानिस्तान पर हमले के दौरान कभी भी मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं किया। सिवाय चंद लोगों के किसी को इस बात का पता नहीं था कि मुल्ला उमर कहां और किस जगह पर मुकीम है। मुल्ला उमर के पास एक कुरान मजीद का नुस्खा और एक डायरी मौजूद हुआ करती थी जिसमें वो अपनी जिंदगी के अहवाल तहरीर किया करते थे। अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने इस बात का इंकिशाफ किया है कि मुल्ला उमर 2013 तक उसी खुफिया ठिकाने में अफगानिस्तान में ही मौजूद रहे। और नाज़रीन, आप ये जानकर इंतहाई हैरान होंगे कि ये खुफिया ठिकाना अमरीकी फौजी बेस से सिर्फ चंद किलोमीटर के फासले पर था और अमरीका को उसकी खबर तक न हुई। नाज़रीन, एक डच खातून सहाफी बेटी डम ने मुल्ला उमर की जिंदगी पर एक तफसीली किताब लिखी, रिसर्चिंग फॉर एन एनिमी लिखी है, जिसमें उस खातून सहाफी ने वाज़े तौर पर लिखा है कि अमेरिका जिससे कई सालों तक ढूंढता रहा वो अमरीकी बेस से चंद किलोमीटर की दूरी पर रिहाइश पजीर थे। 2013 तक अमेरिका ने हर मुमकिन कोशिश की और उसने मुल्ला उमर के सर की कीमत लाखों डॉलर मुकर्रर की थी, लेकिन इस तमाम कोशिश के बावजूद अमेरिका मुल्ला उमर तक रसाई हासिल करने में नाकाम रहा
और इस दौरान अमेरिका ने मुल्ला उमर के करीबी साथी को भी गिरफ्तार किया, लेकिन उसने अमेरिका को मुल्ला उमर के बारे में कुछ भी न बताया। बगराम एयरबेस में उस मुजाहिद पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, उसके नाखून निकाल दिए गए और इसी जुल्म के दौरान उसकी शहादत हो गई, लेकिन उसने मुल्ला उमर के बारे में एक लफ्ज तक नहीं निकाला। मुल्ला उमर बीबीसी पश्तो की खबरें लाजमी सुना करते थे और उसामा बिन लादेन की मौत की खबर भी उन्होंने रेडियो पर सुनी थी। नाज़रीन, डच सहाफी बेटी डेम ने अपनी किताब में लिखा है, 9/11 के बाद अमेरिका ने मुल्ला उमर के सर की कीमत $10 मिलियन रखी थी, लेकिन वो जिस घर में रिहाइश पजीर था, उन घर वालों को भी पुरस्कार मेहमान की शख्सियत और शनाख्त के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उनके पास एक इंतहाई वफादार मुहाफिज जब्बार उमरी हमेशा मौजूद रहता था। नाज़रीन, मुल्ला उमर की वफात के बाद अफगान हुकूमत ने इस बात की तरदीद की कि वो अफगानिस्तान में रिहाइश पजीर थे। अफगान हुकूमत का कहना था मुल्ला उमर पाकिस्तान में रिहाइश पजीर थे और पाकिस्तान में ही मुल्ला उमर का इंतकाल हुआ, लेकिन उसके फौरी बाद मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला मोहम्मद याकूब ने बयान जारी किया कि इनके वालिद की मौत बीमारी के सबब हुई थी और उनकी मौत अफगानिस्तान में ही हुई है। डॉक्टर्स के मुताबिक मुल्ला उमर हेपेटाइटिस सी में मुब्तला थे और उन्हें अफगानिस्तान में ही दफन किया गया। और इस पूरे वाक़े के बाद अमेरिका को शदीद रुसवाई का सामना करना पड़ा, क्योंकि सालों तक अमेरिकी फौज और CIA और नाटो अफवाज उन्हें पकड़ने में नाकाम रही, जबकि उनकी रिहाइशगाह अमेरिकी फौजी अड्डे से चंद किलोमीटर के फासले पर थी। बेशक ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद थी जिसके सामने दुनिया की टेक्नोलॉजी को मात हुई। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि मुल्ला उमर के बाद मुल्ला हैबतुल्लाह अखवंदज़ादा, जो कि अफगान तालिबान के इस वक्त सुप्रीम लीडर हैं, वो भी अमरीकी एयरबेस के नजदीक ही रिहाइश पजीर रहे। कंधार में ही मंजर आम पर सामने आए हैं और पता चला है कि वो गुज़िश्ता 10 साल से अफगानिस्तान के सूबे कंधार में अमरीकी एयरबेस के पास ही मौजूद थे। दोस्तों, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अफगान तालिबान ने जहाँ पर अपनी कुव्वत ईमानी से दुनिया की सुपर पावर को शिकस्त दी, उसके साथ ही उन्होंने अपनी बेहतरीन जंगी हिकमत अमली और बेहतरीन इंटेलिजेंस के जरिए दुश्मन को अपने खुफिया ठिकानों से बेखबर रखा। नाज़रीन, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।